करने की कोशिश में है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं कि हम करते हैं जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध, हम किसी प्रोग्राम का विरोध नहीं करते, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं और आपकी जो जयंती है उनको मनाने के लिए हम खुद आएंगे, किसान मनाएंगे आपकी जयंती ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ के। पर आप इन गंदे जो उम्मीदवार हैं, जो ये राज्यसभा सांसद है या कोई भी मंत्री, आप इनको बुलाना बंद कीजिए। कुछ नहीं देके जाते, ये सिर्फ आपके भाईचारों को तोड़ के जाते हैं। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे ना, तो उस दिन बहुत सी चीजें काबू आ जाएंगी। नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम नारनौल थाने के अंदर मौजूद है और आप सभी को पता है कि कल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है नारनौल थाना, क्योंकि किसानों ने यहाँ पर जो तंबू गाड़ रखा, दिखा दे भाई एक बार कैमरामैन को घुमा के दिखा दे, जो तंबू यहाँ पर गाड़ रखा। थोड़ी देर में बड़े किसान नेता है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले। फिलहाल हम बात करते हैं जो भारतीय किसान यूनियन चंदौली ग्रुप की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, कल जो मामला घटित हुआ है यहाँ पर देर रात, जो एक भाई है जो युवा किसानों का ऑपरेशन भी बना है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं कि भगवान उनको जल्दी से ठीक करे और हमारे बीच में भेजे। अब बोलना चाहेंगे कि प्रशासन ने तो हद कर रखी है और उससे ज्यादा कर रखी है इन मंत्रियों ने हद। हर तरह से कोशिश कर ली इस आंदोलन को बदनाम करने की। आंदोलन बदनाम नहीं हुआ तो अब जातिगत दंगे फैलाने की कोशिश है, धार्मिक दंगे फैलाने की कोशिश है। तो उसी तरीके से अब टारगेट किया जा रहा है स्पेशल पर्सन्स को। जैसे जो भाई हमारे ज्यादा एक्टिव है आंदोलन में, जो दिख जाते हैं भाई, आज ये इस विरोध कार्यक्रम में दो भी जी जान से आगे खड़े थे, तो उन्हीं दो को अगले दिन टारगेट कर लिया जाता है। आगे कोई और 3-4 दिखते हैं, फिर उनको टारगेट कर लिया जाता है। तो ये भाई हमारे एक्टिव भाई थे, जो जिनको कल गिरफ्तार किया, जिन पे केस दर्ज हुए। और जो कुलदीप है वो काफी एक्टिव बच्चा था, तो उन्हीं को मेन टारगेट करके मारा गया। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप क्यों हौसले तोड़ना चाहते हैं? आपको लगता है कि हमारे हौसले टूट जाएंगे? 11 महीने से हमारे हौसले नहीं टूटे। आपने हर बात करके देख ली, हर दबाव बना के देख लिया हम पे। अब वो कोशिश करते हैं भाई जान माल का नुकसान कर दो। भाई हम तो शहीदियां देने के लिए बैठे हैं, आप जान माल का नुकसान करना चाहोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी गलत हरकतों से बाज आए। और एक प्रशासनिक अधिकारी ने बड़ा बेहुदा बयान दिया है कि भाई उसको तो मिर्गी के दौरे आते थे। मेडिकल हिस्ट्री है क्या उनके पास? उनको बोलो कि वो मेडिकल हिस्ट्री लाके दिखाए जिसमें बोला हुआ है कि मिर्गी के दौरे आते थे। पहले तो आप चोट मारते हो, उसके बाद मतलब रोने भी नहीं देते। हमारा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और उसकी मतलब लाशों पे राजनीति करना सीख लिया इन्होंने। तो इनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। एक वो बंदा जिसको बचाने के लिए हमारी दुआएं और कोशिशें होनी चाहिए, उसके लिए इनका बयान ये आ रहा है कि भाई वो तो मिर्गी का मरीज था। तो यही है कि इन प्रशासन पे कभी हमें ना विश्वास रहा है, ना आगे रहेगा। इन्होंने कल भी हमसे कुछ बातचीत की थी कि भाई आप विश्वास कीजिए। मैं कल भी इनको सामने मुंह पे बोल के आई थी कि विश्वास हमने 11 महीने में देख लिया कि प्रशासन पे हम कैसा विश्वास कर पाते हैं। हर जगह आपने विश्वासघात किया है, तो इस बार आप पे कैसे विश्वास कर ले, करके दिखा दीजिए, फिर मान लेंगे जी। रामचंद्र जंगड़ा यहाँ जाने के बाद फिर उनका बयान आया था, उन्होंने भाषण दिया था, बयान भी नहीं था तो भाषण दे रहे थे जनता के बीच में। उन्हें कहना था कि वीरेंद्र डूमर खान ने छोटू राम जयंती को लेकर के अच्छा कार्यक्रम किया गया, उनका कोई विरोध नहीं किया गया उनके कार्यक्रम का। विश्वकर्मा डे को लेकर के हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा ही विरोध क्यों? यानी कि कहीं ना कहीं जातीय टिप्पणी इस प्रकार से उन्होंने सरेआम ऐसा बोला है। देखो, आप शुरू से देख रहे हो कि इस आंदोलन को फिलहाल जो पिछला 1 महीना है ना, उसमें जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए तो सब जाति सब धर्म बराबर है। हम तो वाल्मीकि जयंती भी मनाते हैं, विश्वकर्मा डे भी मनाते हैं और हम सारे बाकी त्योहार भी मनाते हैं। पर इन्होंने क्या कर रखा है, आजकल टारगेट ही वो चीजें बना रखी है भाई, जो 35 बनाम 1 का जो करना चाह रहे थे पहले, वही ये दोबारा करने की कोशिश में है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं कि हम करते हैं जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध, हम किसी प्रोग्राम का विरोध नहीं करते, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। और आपकी जो जयंती है उनको मनाने के लिए हम खुद आएंगे, किसान मनाएंगे आपकी जयंती ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ के। पर आप इन गंदे जो उम्मीदवार हैं, जो ये राज्यसभा सांसद है या कोई भी मंत्री, आप इनको बुलाना बंद कीजिए। कुछ नहीं देके जाते, ये सिर्फ आपके भाईचारों को तोड़ के जाते हैं। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे ना, तो उस दिन बहुत सी चीजें काबू आ जाएंगी। तो ये हमारे ऊपर राजनीति करने की कोशिश ना करें। हमने इनका हर
चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इनको जो है धूल चटा के घर जाएंगे हम लोग। जी, एलनाबाद के अंदर आप भी वहाँ पर पहुँचे थे, रैलियां तक जनसभाएं रखी गई किसान नेताओं की तरफ से, तो वहाँ का जो रिजल्ट है, जो IT सेल बीजेपी की, उन्होंने वो कह रहे हैं कि यदि हरियाणा के अंदर भी वर्तमान में यदि विधानसभा चुनाव होते हैं, हमारी 40 नहीं 46 सीटें आएंगी, जो विरोध किया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी लगभग 60,000 वोट वहाँ पर गोविंद कांडा को मिली है। वो कह रहे हैं कि बाल बाल बचे अभय सिंह चौटाला। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की जनता भी जानती है और कांडा भी जानता है कि कितने नोट बटे हैं और कैसे वोट मिले हैं। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने टक्कर दी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा एक गलत संदेश है, पर हम जनता को जागृत करेंगे, चाहे हमें डोर टू डोर जाना पड़े, चाहे हमें झोली फैलानी पड़े, हम सबको जगाएंगे कि इस सरकार के खिलाफ आप खड़े हो जाइए। और उनको अगर वहम है ना तो आज वो इलेक्शन करा के देख लें, हमने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं की थी। अगर वो इसी चैलेंज के साथ आते हैं तो हम बैठेंगे एक एक गाँव में, एक एक घर के दरवाजे झोली फैला के, और वो मांग के दिखाएं वोट। हम तो अपनों को मना के, उनको समझा के वोट लेंगे, उनकी तरह खरीद के वोट नहीं लेने वाले हैं जी। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा अभी, लेकिन अभी तक आंदोलन जो का तो लगा हुआ। हालांकि जो कोर्ट के जो आदेश है उसके अनुसार बॉर्डर भी आधे खाली कर दिए गए हैं, जो खोल दिया गया रास्ता। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक असर नहीं पड़ा सरकार के ऊपर, आगे क्या असर पड़ेगा? कुछ चीजें सुधारने के लिए कई बार लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, तो ये लड़ाई भी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, पर इस लंबी लड़ाई में हमने बहुत कुछ पाया है, हमने भाईचारा पाया है, हमारा यूथ जागृत हो चुका है। आज यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 लड़कों की ऐसी टोली है जो 17 तो है ही नहीं, 12-15 साल के बच्चे हैं, और जो पूरी रात से यहाँ चाय पानी लंगर की सेवा दे रहे हैं। और उनसे अगर आप आंदोलन के बारे में भी पूछोगे ना, वो एक एक बात बता देंगे कि हम बॉर्डरों पे जाते रहते हैं, हमें सारी चीजों की जो है समझ है। ये जागरूकता आई है हमारे बच्चों में, और सरकार को झुकाना तो हमारा काम है, वो झुकाने के लिए हम शुरू से लगे हुए हैं। बहुत बार हम घमंड तोड़ चुके हैं इनके मंत्रियों का, बीजेपी जेजेपी सरकार का, और आगे भी हम अपना ये जो है अभियान जारी रखेंगे, और आंदोलन जीतने तक, MSP मिलने तक और काले कानूनों की वापसी तक हमारी ये लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। चलो, CM खट्टर तक, सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि बहुत हुआ अत्याचार, लाशों पे राजनीति करना बंद कीजिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आ जाइए, आर पार की लड़िए। ये भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, 35 बनाम 1 करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी हर चाल को हम समझते हैं, तो हम आपकी चाल में आने वाले नहीं हैं। हम जो है आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं उस किसान सरदारी को, उन किसान भाइयों को जो अभी भी घर बैठे हैं, कि बारी एक एक करके सबकी आएगी। आज भी वक्त है, मजबूत होके खड़े हो जाइए। एक एक बंदा, एक एक गांव जहां से जागृति नहीं है वहां जागृति कीजिए, और सबको लेके आइए बराबर में, क्योंकि किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी लड़ाई है, साझी लड़ाई है। आज मिलके लड़ेंगे तो कल को हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होगा। चलो भाई, फिलहाल आपने देखा है तो भारतीय किसान यूनियन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चुनावी ग्रुप से सोमन हुड्डा, तो फिलहाल नारनौल थाने के अंदर हम मौजूद थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए नारनौल से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।